सिवान के लोकप्रिय समाज सेवी जीवन यादव इन दिनों लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा का निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं जीवन यादव और क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं। आज दरौंदा प्रखंड के विभिन्न गांवों का दौरा किए हैं जीवन यादव। दर्जनों गांवों का दौरा कर महिलाएं, युवा और पुरुषों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील किए हैं। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि जीवन यादव का काफिला गांव की तरफ बढ़ चला है और ये तस्वीर देखकर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देखिए किस प्रकार जीवन यादव गांव की तरफ बढ़ चले हैं। और देखिए कैसे जीवन यादव लोगों से मुलाकात करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों से बात भी करते हैं और अपने पक्ष में वोट करने की अपील करते हैं। दरअसल जीवन यादव एक कारवा लेके चले हुए हैं और जीवन यादव ने 8 संकल्प लिए हैं और उसी 8 संकल्पों को लेकर क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं और उन्हें साफ तौर पे एक बात बता रहे हैं कि आप सोच को बदलिए। सिंबल और सोच में आप सोच को चुनकर आप सोच पे बटन दबाइए। यानी कि उन्होंने अपने खटिया को लेकर घूमने का काम कर रहे हैं और खटिया पे बटन दबाने की बात लोगों से अपील कर रहे हैं। साफ तौर पे जीवन यादव का कहना है कि आप सोच बदलकर साहब नहीं सेवक चुनिए। यानी कि अपने सोच को बदलिए, जो सेवक हो उसी को चुनिए, जो आपके दुख सुख में साथ में रहे उसको आप चुनिए। ये तस्वीर देखकर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देखिए किस तरह जीवन यादव का काफिला जो है गांव की तरफ बढ़ा है और लोगों से वो मिलने जुलते हुए कार्यक्रम को अपना आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तस्वीर सिवान के दरौंदा प्रखंड स्थित का ये तस्वीर है जहां कई गांव अर्जल, हड़सर और माधवापुर कई गांवों का दौरा करते हुए जीवन यादव ने अपना चुनावी कारवा शुरू किया है और प्रतिदिन जीवन यादव इसी तरह अपना चुनावी कारवा करते हैं और लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। तमाम गांव की महिलाओं से भी मिलने जुलने का काम करते हैं। आज उन्होंने एक वाकया उनके साथ हो गया। घूमने के दौरान कुछ जीविका दीदियां उन्हें गांव में मिली, जो जीविका दीदियों के से बात किए। उन्हें साफ तौर पे उन्हें बताया कि सिवान में जीविका दीदियों का रुपया गायब हो गया था, तो उस रुपया को हमने दिया, उनकी मदद किया। तो आप लोगों से भी आग्रह है कि आप लोग हमें एक बार मौका दीजिए, हमें एक बार मदद कीजिए और देखिए आपका भाई, आपका बेटा, आपका सेवक बनकर मैं काम करूंगा, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। और यही बात को लेकर पूरा उनका काफिला जो है पूरे दरौंदा प्रखंड में आज दिन भर घूमता रहा। तो ये तस्वीर सिवान के दरौंदा की ये तस्वीर है जहां पर जीवन यादव लगातार भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं, लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील भी कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें सिवान के दरौंदा की तस्वीर जहां पर हर लोगों से मिल रहे हैं। एक और बड़ी बात, जीवन यादव घूमने के दौरान मीडिया से बात किया और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि देखिए अपनी सोच को बदलकर आप जो भगवाधारी आज के समय में लोग घूम रहे हैं, तो उन भगवाधारियों के विषय में ना सोचकर आप कमुआधारी को सोचें, कमुआधारी को अपना वोट दें और उसी के तर्ज पर विकास कार्य को देखें। जीवन यादव ने कहा कि हमें एक बार मौका दीजिए और फिर देखिए सिवान में कैसा विकास होता है। एक बेहतर विकास करेंगे। जिस तरह नगर परिषद में मैंने विकास कार्य किए हैं उसी तरह अब सिवान ज़िले में मैं विकास करूंगा और पूरे अपने 6 विधानसभा क्षेत्रों को पूरी तरह से विकसित करूंगा। तो ये जीवन यादव प्रण लिए हैं और लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। से प्रणाम। आप सभी भाई थोड़ा शांत हो जाएं। आप लोग थोड़ा सा शांत हो जाएं। न्यूज चलिए। रोड शो के बाद पेड़ के नीचे क्या कहेंगे? सिवान की जनता को दिल से प्रणाम। ये रोड शो नहीं कर रहे हैं, हम जनता दर्शन कर रहे हैं, लोगों से मिलते जा रहे हैं, समस्या देखते जा रहे हैं।
क्या किधर कौन सी समस्या है। अपील भी कर रहे हैं कि आप लोग 25 तारीख को जो वोटिंग है उसमें सिंबल और सोच साहब और सेवक की लड़ाई में सेवक की चुनाव कीजिए और भारी बहुमतों से जीवन यादव मुझे जिताने का प्रयास कीजिए कि मैं कल दिल्ली जाके आपकी समस्याओं का निदान जो मैंने संकल्प लिया है उसे पूरा करने का काम एक करूँ। तरफ रोड शो के दौरान आप स्कॉर्पियो पे बैठे हुए स्टाइल में बैठे हुए नजर आए, तो दूसरी तरफ विपक्षी कह रही है खाली चमक दमक दिखने से ना होके। नहीं, मैं रोड शो नहीं कर रहा हूँ। मैं उस पर विपक्षी का कहना है मैं देखिए उस गाड़ी पे बैठ के, बड़ा क्षेत्र है, पैदल तो यात्रा कर नहीं सकता हूँ, तो हर गांव जा रहा हूँ हाथ जोड़ते हुए, जहाँ स्टॉपेज उतर के लोगों से मिल रहा हूँ, अपनी बात को रख रहा हूँ, अपना अनुरोध कर रहा हूँ, वोट के लिए अपील कर रहा हूँ। और रही बात विपक्षी की, तो विपक्ष मुझे नोटिस कर रहा है, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। पप्पू यादव आ रहे हैं सिवान। पप्पू यादव समाज सेवी हैं, सिवान की धरती पर उनका स्वागत है। हम भी समाज सेवी हैं। जीवन यादव हैं, आप भी समाज सेवी हैं, लेकिन वो पप्पू यादव हैं आ रहे हैं कहीं और। पप्पू यादव के दादा ने उन्हें 15,000 एकड़ छोड़ के दिया था। 15,000 एकड़ ज़मीन दे के गया था, जो उस बोलते हैं कि हम ज़मीन बेच के सेवा करते हैं। अब मेरे दादा ने, मेरे पिता ने मुझे नाम छोड़ के गया है। मैं अपने बदौलत कमा के और सेवा करता हूँ। मैं कमाता भी हूँ और सेवा भी करता हूँ। मेरा फैमिली बैकग्राउंड करकट के घर से शुरू हुआ था और अब मेरे माता पिता ने मुझे शिक्षा दे दिया, यही मेरे लिए बहुत है। मैं उनके दिए हुए शिक्षा पर काम करता हूँ और देने के लिए शिक्षा से बड़ा माता पिता के लिए कुछ नहीं, आशीर्वाद प्लस शिक्षा दिए, बाकी मैं कमा के सब करता हूँ। तो अब मेरे और उनमें इतना ही अंतर है कि बड़े घर के समाज सेवी हैं, हम एक गरीब घर के समाज सेवी हैं। हम गरीबों के बीच में रहते हैं। विपक्षी करे निर्दलीय दांत खोदने के बराबर है, और दूसरी तरफ दांत खोदने का मतलब नहीं समझे? मतलब दांत खोदने से भी नहीं मिलता है। विपक्ष मैंने निर्दलीय पिछली बार भी एक भी नहीं जीता था और इस बार भी निर्दलीय का कोई वैल्यू नहीं है। एक तरफ एक बड़े बड़े हेलीकॉप्टर से बड़े बड़े नेता उतर रहे हैं, दूसरी तरफ आप अकेले लड़ रहे हैं। देखिए, मेरे कहना है कि नेता आए चाहे अभिनेता आए, वोट तो जनता को देनी है। वही लोग ना बोलता है कि अभिनेता आया है, भीड़ उसका नहीं है, उसका है, ये सब सुने हैं हम भी। तो मेरे कहने का मतलब है कि न नेता ना अभिनेता, जनता को वोट करना है। जनता मालिक है। जनता जनार्दन 25 मई को जिसको वोट करेगी वो सिवान के एमपी बनेगा। अब जनता जनार्दन को पता है कि एमपी हमको किसको बनाना है, जिसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या प्रोटोकॉल या अपराध या हत्या किसको चुनना है, इस सबको पता है कि सिवान की जनता किसे चुनना चाहती है। मैं तो सिर्फ उसी कामुआ पे वोट मांग रहा हूँ जो कामुआ मैं किया हूँ, करता हूँ, करता रहूँगा। और मेरा एक स्लोगन है कि हर घर में हो शिक्षा, यही है जीवन यादव की इच्छा। मैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सिवान का जो स्वच्छ और सुंदर सिवान, भ्रष्टाचार और भयमुक्त सिवान बनाने का जो स्लोगन लेकर निकला हूँ। वहाँ पे तो जांचों कराने की बात कही गई। और तो जांच कराइए ना। जांच इसलिए करा रहे हैं कि मेरा कामुआ देख के हिल गया है लोग कि कामुआ ढेर करता, कहीं एमपी बन जाओ तो सिवान के चमका मत दे कि काल हमनी के लोटिए डूब जाओ। का पार्टी या का हाटी सब खत्म हो जाएगा। तो जनता को चाहिए काम। अच्छा, नेता क्यों जनता चुनती है? काम के लिए ना, कि मेरे जिला का, मेरे क्षेत्र का विकास हो। लेकिन नेता करते नहीं है। और जब मैं करने वाला हूँ तो मेरा विरोध कर रहे हैं। तो विरोध करने वाला करते रहे, मालिक तो जनता है ना। अगर जनता को लगे मेरा बेटा, मेरा भतीजा, मेरा सेवक उस लायक है कि उस कुर्सी पर बैठ के सिवान का सर्वांगीण विकास कर सकता है, कुर्सी पर बैठ के सिवान के जो संकल्प ये पूरा कर सकता है, सिवान को जो चाहिए वो दे सकता है, सिवान को धरातल से उठाकर आसमान तक पहुंचा सकता है, तो सिवान का अगर जनता को मैं भरोसे में लेके अपना काम करने का जब दिखा चुका हूँ नगर परिषद में, तो मुझे विश्वास है कि लोकसभा में लोग मुझ पर भरोसा करेंगे। सभी वर्गों के साथ साथ यादव वर्ग जो है उसका कहीं ना कहीं आप बड़े नेता माने जाते हैं। वैसे में जो पप्पू यादव आएंगे तो क्या लगता है कहीं ना कहीं आपको वोट बैंक को असर पड़ेगा? पप्पू यादव पूर्णिया के नेता हैं, सिवान के नेता नहीं है। और उन्होंने पूर्णिया में समाज सेवा किया है, सिवान में नहीं किया है। और सिवान में आए थे एक बार वो शहीद प्रदीप यादव के श्रद्धांजलि में, आश्वासन दे के गए थे शायद। उसमें 5,000 रुपया शायद कोई दिया भी था यहाँ के लोकल नेता ने, स्थानीय नेता ने। और उन्होंने शायद कहा था कि हम स्मारक बनवाएंगे। बनवाए नहीं, तो हम बनवाए हैं। शहीद पप्पू यादव का मैंने स्टैचू बनवाया है और उस स्टैचू पे खड़ा होकर संकल्प, प्रदीप यादव, शहीद पप्पू यादव, इसलिए बार बार आप पूछ रहे थे, मुंह से निकल गया, सॉरी। शहीद प्रदीप यादव का स्टैचू पे खड़ा होकर मैंने कहा है कि सिवान के हर उस लाल, हर उस माँ का बेटा जो देश के लिए शहीद हो रहा है, उसके स्मारक बनाने का काम करूँगा। अब मैं फेंकू नहीं हूँ कि फेंक दूंगा किसी के घर जाके, किसी के माँ के, मैं उस वहाँ उन माता का क्या था कि मुझे पैसा नहीं, कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे बेटे का सिर्फ स्मारक बना दीजिए कि मैं अपने बेटे को हर साल जाकर श्रद्धांजलि दे सकूँ।
लोगों ने गया, नेता ने गया, सब कुछ सकारा, सब ने कहा मैं बनवाऊंगा मैं बनवाऊंगा, लेकिन मैंने उस माँ से कहा ना कि आज मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं कुछ करके दिखाऊंगा तब आपके पास आऊँगा। आज वो माँ मुझे अपना बेटा बना ली, उस माँ ने आज मुझे अपना बेटा बना लिया। इससे बड़ा सौभाग्य क्या है? उन नेताओं के मुंह पे तमाचा मारने का काम उस माँ ने किया कि उसने मुझे बेटा बना के कहा, अपील की, अपने बेटे के स्टैचू पे खड़ा होकर कोई माँ अपील कर रही है कि मेरे सेकंड बेटे को आप लोग MP बनाइए। यही मेरी मांग है सीवान की माओं से, सीवान की जनता से। उसने मांग किया, मेरा सीना वहीं चौड़ा हो गया कि जिसके बेटा आज शहीद होकर आज उसका स्मारक लग रहा है और उसी स्मारक में खड़ा होकर अपने सेकंड दूसरे बेटे के लिए कोई वोट मांग रहा है, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या है? कहीं उस माँ ने आपको फौजी मान लिया होगा क्योंकि इसने देश की रक्षा की और आप यहाँ पर रक्षा कर। बस यही, उसने, उस माँ ने भी मुझे फौजी के रूप में देखा कि मेरा बेटा देश के लिए शहीद हुआ है, ये बेटा मेरा पूरा अपना धन, अपना संपत्ति, अपना शरीर सब कुछ समर्पित कर रहा है अपने समाज के लिए। तो मैं भी देश के सेवक हूँ, वो भी देश के सेवक थे। तो क्या लग रहा है फेंकू और नकली लोगों का नहीं चलने वाला? नहीं, फेंकू को सब लोग जानता है, कितना कौन फेंक रहा है। बड़ा बड़ा आ रहा है, हम साधु, हम महात्मा, हम शरीफ, हम शास्त्री, हम फालाना, हम ढेकाना, लेकिन कुछ नहीं चलेगा इस बार। सिर्फ कामुआ बोला तो वही चलेगा। बहुत फेंकू लोग को लोग देख लिए हैं। बयान दिया है कि जो लोग भगवा भगवा कर रहे हैं, योगी जी 22 तारीख को आ रहे हैं, उनके मंच पे चले जाए, जमीन का जो धंधा करते हैं वो लोग सब छोड़ छाड़ के वहाँ पे माफी मांग ले और कह दे, वहीं पे समर्पण दे दे। जो लोग भगवा कह रहे हैं, हम भगवाधारी नहीं, हम हिंदू हैं, सनातनी हैं। हम हिंदुत्व से, हिंदू है, गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। अब कोई भगवा है, ढकोसलेबाज है, तो उससे जाके वो सवाल करे, हमको नहीं। हमको तो भाई विकास कर्म पे मांगना है वोट, विकास पे मांगना है वोट। जो काम किए हैं वो दिखा रहे हैं कि मैंने काम किया है, मैंने नगर परिषद में काम किया, वो दिखा रहे हैं कि हमने काम किया है। भगवा झंडा के नाम पे मैं वोट नहीं मांग रहा हूँ। हाँ, लेकिन एक बात जरूर कहूँगा कि जो लोग भी धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं, जनता जागरूक है। ना भगवाधारी को वोट मिलेगा, ना नकली भगवाधारी को वोट मिलेगा। वोट मिलेगा कर्म पे, काम करने वालों को। आप भगवाधारी हो जाइएगा और जनता को लूटिएगा, आप कहिएगा हम भगवाधारी, तो जनता आपको वोट कर देगी? नहीं होगा ऐसा। वह भगवाधारी नहीं चलेगा, अब कमुआधारी चलेगा। अब सीवान में कमुआधारी जो करेगा वही आएगा। तो चलाइए कमुआधारी को आगे। हम जनता से अपील करेंगे कि भगवाधारी और झूठधारी, ढकोसला भाजी चाहे जुमलेबाजी करने वाले को दूर भगाइए और कामुआधारी को चुनिए। कामुआधारी आएगा तो सीवान का सर्वांगीण विकास होगा। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करें पेमेंट। तो इंतजार किस बात का? आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट GDA ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर।